तमाम अहबाब एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातियल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है, उसका फ़ज़ल व एहसान है, उसकी इनायात है कि उसने आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हमें कलमा-ए हक़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मरते दम तक हक़ पर कायम रखे। मैंने आपके सामने सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 54, 55 और 56 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मौजू कदर तवील है, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी बात को समेट सकूँ। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा रखने वालों, ए अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहने वालों, अगर तुम में से कोई दीन से फिरता है तो फिर जाए। इंतहाई तवज्जो से बात सुनिएगा कि ए दावे ईमान रखने वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए, अल्लाह और लोगों को ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। मोमिनीन के लिए बड़े नर्म होंगे और कुफार के साथ सख्ती से पेश आएंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और मलामत करने वाले की मलामत से डरेंगे नहीं। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है और
ये भी सुन लो कि तुमने जिन लोगों से ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, दोस्तियां कायम कर रखी हैं, वो तुम्हारे हकीकी दोस्त नहीं। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रफ़ीक, तुम्हारे हिमायती, तुम्हारे हमदर्द तो अल्लाह और उसके रसूल और वो मोमिन लोग हैं जो इकामत सलात करते हैं और ईताए ज़कात करते हैं और झुकते हैं। आगे फरमाया और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन से दोस्ती रखेगा, ताल्लुक़ रखेगा, निस्बत रखेगा, उनको अपना हिमायती, मददगार और सरपरस्त मानेगा, तो वो अल्लाह की जमात में दाखिल होगा और जान लो कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। ये दोस्तान मोहतरम मुख्तसर सा तर्जुमा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। खिताब उन लोगों से है जो दावे ईमान रखते हैं, लेकिन मामला कुछ यूं नज़र आता है कि चूँकि ये बात उस वक्त की है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात मौजूद थी, तो लगता यूं है कि कुछ लोग ऐसे थे जो दावे ईमान तो रखते थे, लेकिन जो उस दावे की सदाकत के लिए जो चीज़ें दरकार थीं वो उनके अंदर नापैद थी, उनके अंदर एक कमज़ोरी पाई जाती थी। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने उन्हें खिताब करके फरमाया कि ए दावे ईमान रखने वालों, अगर ईमान लाए हो तो ईमान के तकाजे पूरे करो, वरना दीन से फिरना चाहते हो तो फिर जाओ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह और लोगों को लाएगा, तुम अपने साहिब ईमान होने का, अपने मुसलमान होने का अल्लाह पर एहसान न जताओ, अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम दीन से फिरना चाहते हो तो फिर जाओ, अल्लाह तुम्हारी जगह और लोग लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता होगा। आगे फिर मज़ीद अलामात बयान फरमाएं। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि खाली खोली कलमा पढ़ लेना, अपने आप को मुसलमान कह लेना, ये अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसका मुसलमान होना कबूल है जो अल्लाह की खातिर कुछ करेगा, और अल्लाह की खातिर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। याद रखें, अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे
औराद और वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं है, हमारे हज की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़कात की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हम अपने लिए करते हैं, अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, इस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया कि जाओ नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, मकसद कुछ और था जिसके लिए पैदा किया। तो फरमाया कि उस मकसद के जो तकाजे हैं, अगर तुम वो पूरे करने के लिए तैयार नहीं तो तुम्हारे कबूल इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दीन को छोड़कर चले जाओ, तुम्हें यह दीन कोई फायदा नहीं देगा। अगर तुम दीन को छोड़कर चले जाओगे तो अल्लाह और लोगों को लाएगा जो वाकईतन दीनदार होंगे, तुम्हारी तरह नहीं होंगे। वो अल्लाह के वफादार होंगे। तुम अल्लाह से बेवफाई कर रहे हो, तो अल्लाह को वफादार लोग दरकार हैं जो अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और अल्लाह की जमात के साथ, मोमिनीन के साथ वफा नहीं कर सकता, उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जल्ल मजदहू ने उस मकसद के लिए कुछ करने की यहां बात की है। वो मकसद क्या है? जो कुछ दीन हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो मकसद उससे बहुत ऊपर है, और वो है अल्लाह की हाकमियत का क़याम, निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम, दीन की इकामत। ये मकसद है हमारी ज़िंदगी का। और इस मकसद के हुसूल के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, अगर वो हमारे अंदर नहीं पाई जाती तो हमारा इस्लाम को कबूल करना और ना करना बराबर है। इसलिए फरमाया कि अगर तुम दीन से फिरते हो तो फिर जाओ। इन आयात मुकद्दसा के अंदर ये बात बता दी कि दीन से फिरना क्या है और दीन पर कायम रहना क्या है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि दीन से फिरना क्या है और दीन पे कायम रहना क्या है। हम तो अमूमन यही समझते हैं ना कि दीन से फिरने का मतलब है कोई शख्स मुसलमान है तो काफिर हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, कोई और मजहब इख्तियार कर ले तो वो दीन से फिर गया। नहीं दोस्तों, अल्लाह जल्ला मजदहू उन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं जो दीन का दावा रखते थे, जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। अल्लाह पाक उनसे फरमा रहे हैं कि अगर तुम में से कोई दीन से फिरता है तो फिर जाए, अल्लाह और लोगों को लाएगा जो दीन से फिरेंगे नहीं, दीन पर कायम रहेंगे। और अगर तुम दीन पर कायम रहना चाहते हो तो ये कुछ करना होगा। अब दोस्तान मोहतरम, साथ साथ अपने गरेबान में भी जानते जाएं, अपनी सूरत हाल को भी देखते जाएं कि आया हम अपने दीन पर कायम हैं या दीन से फिर गए हैं। बज़ाहिर तो हम में से कोई भी इस बात का इनकारी नहीं है कि वो मुस्लिम है, वो मोमिन है। वो बहर तौर इस बात का दावेदार है कि उसका दीन इस्लाम है। तो बज़ाहिर तो वो दीन से फिरा हुआ नहीं है, लेकिन हकीकतन दीन से फिरना क्या है वो इस आयत मुकद्दसा में बताया गया है, और दीन पर कायम रहना क्या है वो भी बताया गया है। तो हमें ये
चीज देखनी है कि आया हम दीन पर कायम हैं या दीन से फिर गए हैं। यहां हमारे कलमे की बात नहीं हो रही कि कलमा पढ़ते हो कि नहीं, यहां हमारे नाम की बात नहीं हो रही कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम यूनियन काउंसिल में लिखा हुआ है कि तुम मुस्लिम हो, इसकी बात नहीं हो रही। यहां यह नहीं पूछा जा रहा, यह नहीं कहा जा रहा कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, दाढ़ी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई, रखी हुई है तो छोटी है कि बड़ी है, अलगरज बेशुमार चीजें हैं, वो नहीं पूछी जा रही। यह बताया जा रहा है कि अगर दीन पर कायम रहना चाहते हो तो उसकी ये शराइत हैं, और अगर ये शराइत पूरी नहीं करोगे तो समझ लो तुम दीन से फिर चुके। खा तुम्हारा नाम कुछ भी हो, खा तुम जो दावा चाहे करते फिरो, खा तुम हमा वक्त मुसल्ले पे खड़े रहो, सारा साल रोजे रखो, हर साल हज करो, जो कुछ करो, तुम दीन से फिर चुके हो अगर यह शराइत तुम पूरी नहीं करते। तो दोस्तानी मोहतरम, ये शराइत गौर से सुने और फिर साथ अपने गरेबान में भी झांकते जाएं कि आया हम इन शराइत पे पूरा उतरते हैं कि नहीं। अगर हम किसी हद तक भी इन शराइत पे पूरा उतरते हैं तो हम दायरे ईमान में हैं, और अगर हम ये शराइत बिल्कुल ही पूरी नहीं करते और दूर भागते हैं ये शराइत पूरी करने से, तो समझ लीजिए हम दीन से फिर चुके। तो फरमाया अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता होगा। सिर्फ यही एक शर्त इतना वक्त चाहती है कि इसे बयान करने में रात गुजर जाए, लेकिन मैं मुख्तसर करूंगा, आगे जाना है, मजमून मुकम्मल करना है कि अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता होगा। गोया पहली शर्त किसी के मोमिन होने की पहली शर्त यह है कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, और अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो हर शख्स कर सकता है। साथ ये शर्त भी है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता हो, तब बात बनेगी। महज आपके दावे से भी काम नहीं चलेगा कि जी मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, नहीं, मोहब्बत के बहुत तकाजे हैं। शायद आपको मालूम ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है। आप वो मोहब्बत करके देखें जो हकीकी मोहब्बत है, तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। फिर आप मोमिन होने की पहली शर्त पूरी करेंगे। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। कैसी मोहब्बत, कैसे करनी है? अल्लाह को हर चीज से प्यारा समझना है। अल्लाह के सामने किसी चीज की आपकी नजर में कोई हैसियत ना हो। अल्लाह की खातिर आप अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हों, और आपके पास क्या है? या जान है या माल है, तीसरी चीज आपके पास कुछ नहीं। अगर आप अपनी जान और अपना माल हमा वक्त अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो आप अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। और जब जब मौका आए वो सब कुछ कुर्बान करने का, और आप कुर्बान करते जाएं और दिल में जरा भी मलाल ना हो, तो आप समझ लें कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत रखता है।
अब दोस्तान मोहतरम, जो दो चीजें हैं हमारे पास, एक जान एक माल, तो ये दो चीजें अल्लाह की राह में लगानी है, तब मोहब्बत का कम से कम तकाजा पूरा होगा। अब ये कैसे लगानी है, जान कैसे लगानी है, माल कैसे लगाना है, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि किसी शय को अल्लाह से ज्यादा महबूब नहीं रखना आपने। हर शय से अल्लाह को ज्यादा महबूब रखना है, तब अल्लाह से मोहब्बत का दावा आपका पूरा होगा। तो अब ये जान और माल जो आपकी कुल कायनात है, ये अल्लाह की राह में कैसे लगानी है। तो जान लगाने का मतलब अमूमन यही लिया जाता है कि शायद बस मैदान जंग में जाके जान अल्लाह के सुपुर्द कर देना, शहीद हो जाना, यह है जान लगाना। नहीं दोस्तान मोहतरम, यह जान लगाने की इंतहा है। इब्तिदा कहां से होती है और दरमियान में क्या आता है, यह बात जानने की जरूरत है। तो अल्लाह की राह में जान लगाने की इब्तिदा यहां से होती है कि आप अल्लाह को, अल्लाह के रूबरू पेश होकर यह कहें कि ऐ अल्लाह पाक, मेरा ये नातवा जिस्म जो तूने मुझे अता किया है, ये जो टूटी फूटी सलाहियतें तूने मुझे अता की हैं, जहां तक हो सका मैं ये तेरी राह में लगाऊंगा। अब अल्लाह ने जो सलाहियत आपको दी है, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जब जरूरत पड़े तो वो सलाहियत लगाएं, ये अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है, ये आपके मोमिन होने का सबूत है। अब वो क्या सलाहियत है, हर शख्स, हम में से हर शख्स बासलाहियत है। कोई ना कोई सलाहियत उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अब वो सलाहियत अल्लाह की राह में लगानी है, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए लगानी है, निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए लगानी है। तो वो सलाहियत हर शख्स के अंदर है। आप खुद देखें आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप निजाम मुस्तफा की तहरीक के लिए क्या कर सकते हैं, वो करें, अपने मोमिन होने का हक अदा करें। तो अपनी सलाहियत आपने लगानी है, जो तवानाई अल्लाह ने, ताकत आपको अल्लाह ने दी है, आप उस ताकत को इस्तेमाल करें। ताकत कई किस्म की होती है, जिस्मानी ताकत भी है और आपका असर व रसूख भी है। जो जो ताकत आपको अल्लाह पाक ने अता की है, उस ताकत का इस्तेमाल करें अल्लाह की राह में, अल्लाह की हकमियत के कयाम के लिए। और अपना वक्त लगाएं, आपके पास वक्त भी है, वो वक्त लगाएं अल्लाह की राह में। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे बस उसी काम में लगे रहें, नहीं, अल्लाह जल्ला मजदहू ने हमें इस्तिस्ना दिया है, हमारे लिए गुंजाइश रखी है कि इस दुनिया के अंदर रहना है तो अपना जरिया मुआश भी पैदा करना है, अपने दीगर उमूर भी देखने हैं, लेकिन तरजीह अल्लाह की मोहब्बत को देनी है, तरजीह अल्लाह की हकमियत के कयाम को देनी है, निजाम मुस्तफा के कयाम को अव्वलीन तरजीह देनी। तो उसके लिए अपनी सलाहियत भी लगाएं, अपनी तवानाई और ताकत भी लगाएं, अपना वक्त भी लगाएं। यह आपकी जान है जो आप लगाते हैं अल्लाह की राह में। अगर आप ये नहीं लगाते और ये नहीं लगा सकते
तो जब जान देने का मरहला आएगा तो क्या करेंगे? वो तो इंसान को सबसे प्यारी शय है, जान। लिहाजा ये बात याद रखें कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी सलाहियतें लगाने को तैयार नहीं, अपनी तवानाई लगाने को तैयार नहीं, अपना वक्त लगाने को तैयार नहीं, अगर कोई मकाम आता है तो वो मारा भी जाता है तो अल्लाह की राह में नहीं मरा, वो मारा गया है, अल्लाह की राह में नहीं मरा। क्योंकि अल्लाह की राह में इससे आसान काम करने वाले थे, वो करने के लिए वो तैयार नहीं था। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जान देने के लिए राजी हो गया? तो याद रखें, ये एक तदरीजी अमल है। आपको आगे बढ़ना है बतदरीज अपनी जान अल्लाह की राह में लगाने के लिए। तो पहले ये तकाजे पूरे करें, फिर अल्लाह ने आपको माल दिया है, माल में आपकी सब चीजें आ जाती हैं, सिर्फ रुपया पैसा नहीं, सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, आपके बीवी बच्चे भी आपका माल हैं, उनको भी अल्लाह की राह में लगाना है। उनको अल्लाह की राह में लगाना क्या है? उन्हें इस डगर पे चलाएं, इस रास्ते पे लाएं, इसकी भरपूर दावत दें। नहीं मानते तो अलग बात है, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो आपका माल है, अल्लाह की राह में लगे। लिहाजा औलाद के साथ साथ, बीवी बच्चों के साथ साथ अल्लाह ने जो आपको माल दिया है, रुपए पैसे की सूरत में, जायदाद की सूरत में, वो भी अल्लाह की राह में लगाना है। सब कुछ नहीं लगाना, इतना लगाना है कि लगाने के बाद अफसोस ना हो, इतना लगाना है, खुश दिली के साथ लगाना है। लगाना जरूर है, उसी का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं, फिर भी उसने हमें इख्तियार दिया है, अपनी जान पर भी, अपने माल पर भी। तो हम उसी का दिया हुआ, उसे अगर खुले दिल से नहीं लौटाएंगे तो क्या मकाम होगा उसकी नजर में हमारा, हमारे ईमान की क्या हकीकत होगी? तो दोस्तान मोहतरम, पहला तकाजा अल्लाह जल्ला मजदूहू ने जो फरमाया कि अगर तुम में से कोई दीन से फिर जाएगा तो फिर जाए, अल्लाह दूसरे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता होगा। तो मैंने मुख्तसरन बयान कर दिया कि अल्लाह से मोहब्बत क्या होती है। तो अल्लाह से मोहब्बत इस तरह करनी है कि अल्लाह की खातिर कुछ करना है। तो अब यहां से यह बात सामने आ गई कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो तो ये सब कुछ अल्लाह के लिए करेगा, और जो शख्स ये सब कुछ अल्लाह के लिए नहीं करेगा, गोया वो दीन से फिर गया। दीन से फिरने और दीन पर कायम रहने का पहला तकाजा सामने आ गया, पहली सूरत सामने आ गई कि जो लोग अल्लाह की खातिर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और ये सब कुछ मोहब्बत के ज़िमन में मैंने बयान किया, ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, गोया वो दीन पर कायम हैं। और जो ये सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत में नहीं करते, नहीं करना चाहते, गोया वो दीन से फिर चुके हैं। तो दोस्तान मोहतरम, अपने गिरेबान में झांकते जाइए, देखते जाइए कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं, हमारे ईमान की हकीकत क्या है। उसके बाद फरमाया
अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों के साथ बड़े नरम होंगे वो लोग जो आएंगे। अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह और लोगों को लाएगा, वो ऐसे लोग होंगे कि वो मोमिनीन के लिए नरम होंगे। तो मोमिनीन के लिए नरम होना क्या है? वो अपनी ताकत, वो अपना असर व रसूख मोमिनीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी जुबान को मोमिनीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने कलम को मोमिनीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने असर व रसूख को मोमिनीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी ताकत को मोमिनीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ऐसे लोग होंगे, हम जैसे नहीं होंगे जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो एक दूसरे से नफरत रखते हैं, एक दूसरे के लिए दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद और कीना रखते हैं। दोस्तों, ये चीजें एक दूसरे के लिए जो हमने अंदर पाल रखी हैं, इन्हें निकालना होगा। बाहमी मोहब्बत को फरोग देना होगा। ये अल्लाह के दीन पर कायम रहने की शर्त बयान हो रही है। हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। अगर ये मोहब्बत का जज्बा हमारे अंदर बाहमी तौर पे मौजूद नहीं होगा तो गोया हम दीन से फिर चुके। हमें यह बाहमी मोहब्बत कायम करनी होगी। एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी से गुरेज करना होगा। अपनी कोई ताकत अपने किसी भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज आना होगा। भाइयों की तरह मिलजुल के रहना होगा। आपस में नरम रहना होगा। एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखना होगा। मुझे बताएं, अगर हम सब दावे ईमान रखने वाले अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और एक दूसरे के लिए नरम हो जाएं, तो क्या इस रुए जमीन पर इनकलाब बपा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। शर्त यह है कि हम दीन पर कायम हो जाएं। और ये दीन पर कायम होने की दो शराइत मैंने आपके सामने रखी हैं कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे और आपस में भाई भाई होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे, नरम होंगे आपस में, वही लोग दीन पर कायम हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहे वो गोया मुर्तद हो चुके। मुर्तद होना सुना है ना आपने? ये इस आयत में बयान है इस चीज का। मन यर्तद मिनकुम, अगर तुम मुर्तद होना चाहते हो तो हो जाओ। तो मुर्तद होना क्या है? यह नहीं कि उसने दीन इस्लाम छोड़ दिया। मुर्तद होना यह है कि उसने वो तकाजे पूरे करने छोड़ दिए जो दीन पर कायम रहने के लिए जरूरी थे। और पहला तकाजा था कि अल्लाह से मोहब्बत रखो और आपस में नरम दिल रहो, बाहमी मोहब्बत रखो एक दूसरे से। तो ये तकाजे अगर हम पूरे करेंगे तो गोया हम दीन पे कायम हैं, और अगर ये तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम मुर्तद हो चुके, हम दीन से फिर चुके। और फिर फरमाया अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर बड़े सख्त होंगे। ये काफिरों पर सख्त होना क्या है? दोस्ताने मोहतरम, काफिरों पर सख्त होना यह है कि आपका ईमान इतना मजबूत हो कि दुश्मन की, काफिर की कोई काविश, कोई कोशिश, कोई हरबा आपको दीन से हटा ना सके। अगर आप इस रुए जमीन पर तन्हा भी रह जाएं तो कोई चीज आपको अपने ईमान से हटा ना सके। यह है कुफार के मुकाबले में सख्त होना, कि आप अपने दीन पर डटे रहें, इस्तिकामत इख्तियार किए रखें, कायम रहें।
ताकि कोई शख्स, कोई काफिर, कोई दुश्मन आपको उससे हटा ना सके। यह है कुफार के मुकाबले में सख्त होना। आज क्या है, दो दो कौड़ी के एवज मुसलमान बिक रहा है, बिक रहा है इस्लाम का दावेदार। खा वो एक आम शख्स है, खा वो किसी बड़ी कुर्सी पे बराजमान है, बिक रहा है। और तो और इंसाफ बिक रहा है। और चीजें एक तरफ रख दें, इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं, वो बिक रहा है। और मुसलमान बेच रहा है, दीन का दावेदार बेच रहा है। हमारी तरह उसे भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि आया वो अपने दीन पर कायम रहने के तकाजे पूरे कर रहा है या नहीं। हर शख्स को अपने गिरेबान में झांकना है, तब जाकर बात बनेगी और वो मकसद हासिल होगा जिसके लिए हम मुसलमान हुए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, आपस में नरम दिल होना होगा और कुफार के मुकाबले में सख्त होना होगा। और फिर फरमाया युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे। अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। अल्लाह की राह में जिहाद का मफहूम भी समझ लें। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की राह में जिहाद का मतलब फकत यह नहीं कि आप बंदूक उठाएं और गैर मुस्लिमों को और अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दें। इसकी एक स्टेज है, इसकी कुछ शराइत हैं, उसके बाद यह काम जिहाद के मानों में आता है। जिहाद भी एक तदरीजी अमल है। आप पहले ही कदम पे अगर बंदूक उठा लेते हैं तो उससे पहले के जो मराहिल हैं उनका क्या बनेगा। तो वो मराहिल कौन से हैं? जिस दिन आपके अंदर ये एहसास पैदा हो गया, नाम के मुसलमान तो हम हैं ना, लेकिन जिस दिन ये एहसास पैदा हो गया कि मैं वाकईतन मुस्लिम हूं और मुझे मुस्लिम और मोमिन बन के रहना चाहिए, उस दिन से आप पर लाजिम हो जाता है कि आप अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद शुरू करें। गोया जिस दिन कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, उस दिन से अल्लाह की राह में उसका जिहाद शुरू हो जाता है। और वो क्या है? जिस दीन पर वो ईमान लाया है, उस दीन की दावत को लेकर उठ खड़ा हो, मैदान अमल में निकल जाए, लोगों तक वो दावत पहुंचाए, लोगों को ये बात समझाए कि भाइयों, तुम्हारी फलाह इस दीन को कबूल करने में है। इस दीन को कबूल करोगे तो फलाह पा जाओगे, इस दीन के बागी रहोगे तो अल्लाह की सजा से, अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकते। ये दावत लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अपने हल्का अहबाब में शामिल करें और अपनी कुव्वत को मुजतमे करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। किस लिए? इसलिए कि आगे चल के आपने इसी ताकत के बलबूते पे, अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पर अल्लाह की हाकमियत को कायम करना है, निजाम मुस्तफ़ा को कायम करना है। क्योंकि निजाम मुस्तफ़ा वही लोग कायम कर सकेंगे, अल्लाह की हाकमियत वही लोग कायम कर सकेंगे जो दीन पर कायम होंगे। तो जिस दीन को कबूल किया है उसकी दावत को लेकर उठे और यही बातें लोगों को बताएं कि आओ भाइयों, हम तो पैदा हो गए मुसलमानों के घर, आओ आपको बताते हैं मुसलमान होना क्या है,
दीन पर कायम रहना क्या है, दीन से फिर जाना क्या है। आओ अगर दीन पर कायम रहना चाहते हो तो आओ अल्लाह से मोहब्बत करें, और ये मोहब्बत के तकाजे हैं। आओ एक दूसरे के लिए नर्म हो जाएं, और ये है एक दूसरे के लिए नर्म होना। आओ कुफार के मुकाबले में सख्त हो जाएं, और ये है कुफार के मुकाबले में सख्त होना। आओ अल्लाह की राह में मिलकर जिहाद करें, और ये है जिहाद का आगाज यहां से होता है कि अपने दीन की दावत को लेकर उठ खड़े हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये दावत पहुंचे, वो सब इकट्ठे हों और इन शराइत पर पूरा उतरते जाएं, दीन पर कायम रहने वाले हों। तो हो नहीं सकता कि अल्लाह का दीन कायम ना हो जाए, हो नहीं सकता कि निजाम मुस्तफा फिर से कायम ना हो जाए। उसके लिए ये जिद्दोजहद दरकार है। दोस्तान मोहतरम, ये जिहाद बढ़ता बढ़ता वही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं कि अल्लाह की हाकिमियत के क़याम तक, निजाम मुस्तफ़ा के क़याम तक जो कुछ आप करेंगे वो जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा। मुख्तसर कर दिया मैंने, वक्त कम है, कि जिहाद फी सबीलिल्लाह हो गया वो, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सकें। उस मंजिल तक पहुंचने की जिद्दोजहद जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और फिर फरमाया दोस्तों कि ये वो लोग होंगे जो अपने दीन पर कायम होंगे, ये वो लोग होंगे जो किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरेंगे नहीं। ये दोस्तान मोहतरम, जो पिछला स्टेप मैंने बयान किया जिहाद फी सबीलिल्लाह का, जब आप दीन की दावत जिसे आपने कबूल किया है लेकर मैदान अमल में उतरेंगे, आपको बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, लोगों की तरफ से मलामत होगी। ये क्या नई बात लेकर आ गए हो, हम मुसलमान नहीं हैं, तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं है, तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है, तुम ये हो, तुम फलां हो। बहुत बातें सुननी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो उसे नागवार गुजर रही है। वो कहता अपने आप को मुसलमान है, लेकिन आपकी बात उसे नागवार गुजर रही है, हालांकि नागवार नहीं गुजरनी चाहिए। आप उसे क्या कह रहे हो? यही कह रहे हो ना कि आओ भाई अल्लाह से मोहब्बत करें, आओ आपस में एक दूसरे के लिए नरम हो जाएं, कुफार के मुकाबले में सख्त हो जाएं, आओ अल्लाह की राह में मिलकर जिहाद करें। लेकिन उसके लिए यह बात इसलिए सख्त होगी, इसलिए नागवार होगी कि जो कुछ वो कर रहा है आप उसे उससे रोक रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो आपस में भाइयों को लड़ाने में मसरूफ है, फिरकावारियत का शिकार है, पार्टीबाजी का शिकार है। वो कहता है यह क्या बात हुई कि हम भी मुसलमान वो भी मुसलमान, जैसे हम वैसे वो नहीं, वो तो बहुत बुरे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। दोस्ताने मोहतरम, ऐसे नहीं, हम सब एक जैसे हैं, यह सबक देना है। जैसे हम सबको अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, सबको दीन पर कायम होना होगा, यह दावत लेकर उठनी है। तो हम सब जब तक दीन पर कायम नहीं हो जाते, बात नहीं बनेगी, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। तो किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। लोग तरह तरह के ताने देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आपने डरना नहीं, आपने उस खौफ को अपने अंदर से निकालना है जो इस वक्त आप पर छाया हुआ है। किसी का खौफ ना रखें। जो अल्लाह के बंदे हैं वो सिर्फ अल्लाह का खौफ रखते हैं, वो गैर अल्लाह से नहीं डरते। तो किसी की मलामत से ना घबराएं। मलामत करेंगे लोग, और वो शैतान भी उनकी तरफ से उनका हिमायती होगा
कि ये लोग तो अल्लाह की बंदगी की दावत दे रहे हैं, वो रोकने की कोशिश करेगा और मलामत करेगा। तो दोस्तान मोहतरम, याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त तक साबित नहीं हो सकती जब तक अल्लाह की खातिर आप मलामत करने वाले की मलामत ना सुने, जब तक अल्लाह की खातिर सख्तियां ना झेलें, जब तक अल्लाह की खातिर तकलीफें ना उठाएं। अपनी खातिर आप क्या कुछ करते हैं, लोगों की गालियां भी सुनते हैं, बुरा भला भी कह दे वो भी सुन लेते हैं, और न जाने क्या कुछ करते हैं अपने लिए, अपने जैसे दूसरे इंसानों के लिए, गैर अल्लाह के लिए वो कुछ करते हैं। अपना माल भी लुटाते हैं, अपनी जान भी लगाते हैं, अपना वक्त भी, अपनी सलाहियत भी लगाते हैं, जेलें भी काटते हैं, लोग फांसियां भी चढ़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर नहीं, गैर अल्लाह की खातिर, अपने दुनियावी मफादात की खातिर, अपनी औलाद की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर ये सब कुछ करते हैं। अरे भाई, ये सब कुछ अल्लाह की खातिर करोगे तो तब अल्लाह के बंदे शुमार होगे, तब साबित होगा कि तुम दीन पर कायम हो। लिहाजा ये बात पल्ले बांध लो कि जब तक अल्लाह की राह में आपको मलामत नहीं किया जाएगा, गोया वो शर्त पूरी नहीं हुई, पूरी करनी है आपने। अब दोस्तान मोहतरम, आगे फरमाया, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है। दोस्तान मोहतरम, ये किस फजल की बात हो रही है? ये इस फजल की बात हो रही है कि ये जो अल्लाह से मोहब्बत का होना है, ये जो आपस में बाहमी मोहब्बत व अखुवत का होना है, ये जो कुफार के मुकाबले में सख्त होना है, ये जो अल्लाह की राह में जिहाद करना है, और ये जो किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरना है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसे चाहता है देता है। दोस्तान मोहतरम, आप इस फजल के हासिल करने वाले बन जाएं, ये आरज़ू दिल में पैदा करें, अल्लाह पाक फजल फरमाएगा, अल्लाह फजल फरमाएगा, आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, ये तमाम शराइत पूरी करने वाले बन जाएंगे। आगे फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रफीक, तुम्हारे भाई वो मोमिनीन हैं, तुम्हारे सरपरस्त, तुम्हारे मददगार, तुम्हारे हिमायती अल्लाह और उसका रसूल है। तीनों के लिए वली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के लिए भी, अल्लाह के रसूल के लिए भी, मोमिनीन के लिए भी। अब मोमिनीन दो आ गए, एक वो मोमिनीन जिनका जिक्र यहां हो रहा है, एक वो मोमिनीन जिनसे कहा जा रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल और मोमिनीन तुम्हारे वली हैं। तो वो जिनसे कहा जा रहा है वो हम जैसे कमजोर ईमान के लोग हैं, वो लोग हैं जिनका कुछ पता नहीं कि वो दीन से फिर चुके हैं कि दीन पर कायम है। और जिन मोमिनीन का जिक्र यहां पे हो रहा है, ये वो लोग हैं जो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल के वफादार हैं, किसी और के नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं। तो इनको अलग जिक्र फरमाया, उनका जिक्र अलग किया। हैं दोनों ईमान के दावेदार, लेकिन ये वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल के साथ जुड़े हुए हैं,
अल्लाह उसके रसूल के वफादार हैं, किसी और की वफादारी का सोच भी नहीं सकते। और हमारा हाल यह है कि हम हर किसी के वफादार हैं, अल्लाह उसके रसूल की वफादारी में हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होगा हमारा ईमान, क्या होगी इसकी हैसियत, क्या होगी उसकी हकीकत। इसीलिए कह रहा हूं, हर शख्स अपने गिरबान में झांके, गौर करे इन आयात पे। अल्लाह जल्ला मजदहू ने ये हमारी हिदायत के लिए भेजा है कुरान। वली तो अल्लाह और उसका रसूल है और मोमिनीन। बाकी तुम जिन लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हो, जिनसे तवक्कुआत लगा के बैठे हो, वो तुम्हारे वली नहीं हो सकते। अब वली एक ऐसा लफ्ज है जिसके बेशुमार मानी है। सरपरस्त भी वली होता है, दोस्त भी वली होता है, हिमायती और मददगार भी वली होता है। बहुत सारे मानी हैं, जिस माना भी आप ले लें। हां, यह जरूर है कि अल्लाह का वली होना कुछ और है, अल्लाह के रसूल का वली होना कुछ और है, और मोमिनीन का वली होना कुछ और है। अपनी अपनी शान के मुताबिक है, लेकिन हैं तीनों वली उन लोगों के जो अभी ईमान पर पूरी तरह कायम नहीं हुए। उनसे कहा जा रहा है कि इनके साथ हो जाओ, इनके साथ जुड़ जाओ। तुम्हारे हकीकी दोस्त, हकीकी हमदर्द, हकीकी गमखार यही हैं, इनके साथ जुड़ जाओ। फिर फरमाया अल्लज़ीना युकीमून अस्सला व युतून अज़्ज़का व हुम राकिऊन। ये मोमिनीन जो इकामत सलात करते हैं, इताए ज़कात करते हैं और झुकते हैं। अब ये एक ऐसा मजमून है जिसको अलग बयान करने की ज़रूरत है, लेकिन यहां मैं इतना कह देता हूं कि यहां इकामत सलात से मुराद नमाज कायम करना नहीं है। यहां इताए ज़कात से मुराद ये ज़कात मुरवजा नहीं है जो बयान हो रही है यहां पे। और ये रुकू से मुराद वो रुकू नहीं है जो नमाज के अंदर किया जाता है। लेकिन मोमिनीन की ये सिफात हैं जो इंशाअल्लाह किसी और वक्त बयान की जाएंगी। अब मैं बात को आखिरी आयत मुबारका बयान करके ख़त्म करता हूँ। फरमाया कि जो लोग अल्लाह, उसके रसूल और उन लोगों को जो ईमान लाए दोस्त रखेगा, उनको अपना वली जानेगा, तो वो उनकी जमात में दाखिल होगा, वो उनके साथ होगा। और याद रखो, अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। यह है वो बात जिसको अपने कुलूबो अज़हान के अंदर जगह देने की जरूरत है कि हम अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, उनको अपना वली जानें, उनके साथ शामिल हो जाएं। जिस तरह अल्लाह, उसके रसूल ने हुक्म दिया है और जिस तरह वो मोमिनीन जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत के तकाजे पूरे कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक उस्तवार किए हुए हैं, उसी तरह उनके साथ शामिल हो जाएं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की जमात बन रही है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। दीन पर कायम रहने के ये तकाजे जो मैंने बयान किए, जो शराइत मैंने बयान की, इनका मकसद क्या था? अल्लाह की जमात को मजबूत करना, उसे कायम करना, ताकि वो गालिब आ सके। तो अल्लाह की जमात तब गालिब आएगी, अल्लाह की हकमियत तब कायम होगी, निज़ाम मुस्तफ़ा तब कायम होगा जब हम ये शराइत पूरी करेंगे। अब हर शख्स इन आयात मुकद्दसा की रोशनी में अपने गरेबान में झांकता जाए,
अपनी सूरत हाल का जायज़ा लेता जाए, इंशाअल्लाह उसे समझ आ जाएगी कि वो कहाँ खड़ा है और उसे कहाँ होना चाहिए। और एक दिन वो ज़रूर उस रास्ते की तरफ लौट आएगा जिसे हम अल्लाह उसके रसूल का रास्ता कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू कहते हैं। और जब हम सब अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू कर लेंगे तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हमारे अंदर वहदत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत और अखुवत पैदा हो जाएगी और हम वो जमात बन जाएंगे जिसके बारे में अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमा दिया कि बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें ईमान पर कायम रहने के ये तमाम तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।